हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल विनाश कंपटीशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस का बिहार दरोगा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? ए ऑप्शन में दिया है अकबर, बी ऑप्शन में दिया है अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन में दिया है जहांगीर और डी ऑप्शन में दिया है मोहम्मद गजनवी। तो अमीर खुसरो 1235 से 1325 के बीच में एक प्रसिद्ध विद्वान एवं लेखक थे। इन्हें तोता हिंद भी कहा जाता है। अमीर खुसरो को तोता हिंद भी कहा गया है। अमीर खुसरो दिल्ली के 6 सुल्तानों के अंतर्गत सेवा का अवसर मिला था। शुरू में वह बलबन के सबसे बड़े पुत्र मोहम्मद की सेवा में रहे। तदंतर उन्होंने कैकुवाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक की भी सेवा की। तो अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। दो नंबर प्रश्न, अंग्रेजों ने पहला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया था? अंग्रेजों ने पहला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया था? ए ऑप्शन में दिया है कलकत्ता, बी ऑप्शन में दिया है कालीकट, सी ऑप्शन में दिया है सूरत और डी ऑप्शन में दिया है मद्रास। तो अंग्रेजों ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर मुसल्लीपट्टम में व्यापारी कोठी की स्थापना की थी, किंतु सूरत में अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम 1608 ईस्वी में व्यापारी कोठी स्थापित करने की कोशिश की गई थी। जहांगीर द्वारा इसकी औपचारिक अनुमति 1613 ईस्वी में दी गई। तो इसका आंसर होगा सूरत। इसका कौन सा आंसर होगा? सूरत। सी नंबर आंसर होगा। तीन नंबर प्रश्न, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ए ऑप्शन में दिया तुलसीदास, बी ऑप्शन में दिया रामदास, सी ऑप्शन में दिया वाल्मीकि, डी ऑप्शन में दिया रामानुज। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो लोकप्रिय हिंदू ग्रंथ रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास थे। रामचरितमानस की रचयिता तुलसीदास थे। वे प्रसिद्ध मध्यकालीन संत, विद्वान एवं समाज सुधारक थे। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो आंसर होगा तुलसीदास। आंसर होगा तुलसीदास। चार नंबर प्रश्न, अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक कौन था? ए ऑप्शन में दिया शाह आलम, बी ऑप्शन में दिया बहादुर शाह जफर, सी ऑप्शन में दिया आलमगीर, डी ऑप्शन में दिया शाहनवाज। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय जफर था। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय जफर था।
1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लेने के कारण उसे निर्वासित कर रंगून भेज दिया गया, जहां पर 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो आंसर होगा इसका बी नंबर आंसर होगा बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो आंसर होगा बहादुर शाह जफर। पांच नंबर प्रश्न, 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? 1857 ईस्वी में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? ए ऑप्शन में दिया किशन पांडे, बी ऑप्शन में दिया हरि किशन, सी ऑप्शन में दिया मंगल पांडे और डी ऑप्शन में दिया हरदयाल। पांच नंबर का आंसर होगा सी नंबर मंगल पांडे। 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? तो आंसर होगा मंगल पांडे। छह नंबर प्रश्न, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको परास्त किया था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको परास्त किया था? ए ऑप्शन में दिया मीर बख्श, बी ऑप्शन में दिया मिर्जा अयूब खान, सी ऑप्शन में दिया आसफ उदौला और डी ऑप्शन में दिया मीर कासिम। तो सन 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में एक और ब्रिटिश सेना तथा दूसरी ओर मीर कासिम, शुजा उदौला एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको परास्त किया था? तो 6 नंबर का आंसर होगा डी नंबर मीर कासिम। 6 नंबर का आंसर होगा डी नंबर मीर कासिम। सात नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 7 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए ऑप्शन में दिया 1858 ईस्वी में, बी ऑप्शन में दिया 1881 ईस्वी में और सी ऑप्शन में दिया 1885 ईस्वी में और डी ऑप्शन में दिया 1892 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आंसर होगा सी नंबर 1885 ईस्वी में। आंसर होगा सी नंबर 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आंसर होगा सी नंबर 1885 ईस्वी में। आठ नंबर प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? ए ऑप्शन में दिया है लाला लाजपत राय, बी ऑप्शन में दिया है लोकमान्य तिलक और सी ऑप्शन में दिया है महात्मा गांधी और डी ऑप्शन में दिया है रविंद्रनाथ ठाकुर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। आठ नंबर का आंसर होगा बी नंबर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। यहां पे सिर्फ लोकमान्य तिलक दिया हुआ है तो लोकमान्य तिलक होगा।
9 नंबर प्रश्न, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ए ऑप्शन में दिया डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी ऑप्शन में दिया मौलाना आजाद, सी ऑप्शन में दिया सर सैयद अहमद खां, डी ऑप्शन में दिया मोहम्मद अली जिन्ना। तो सर सैयद अहमद खां ने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। तो 9 नंबर का आंसर होगा, 9 नंबर का आंसर होगा सी नंबर। 9 नंबर का आंसर होगा सी नंबर, सर सैयद अहमद खां। 9 नंबर का आंसर होगा सी नंबर, सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो आंसर होगा सर सैयद अहमद खां। दस नंबर प्रश्न, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कब की थी? नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कब की थी? ए ऑप्शन में दिया अगस्त 1948 ईस्वी को, बी ऑप्शन में दिया अक्टूबर 1949 ईस्वी को, और सी ऑप्शन में दिया जनवरी 1948 ईस्वी को, और डी ऑप्शन में दिया मई 1951 ईस्वी को। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कब की थी? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को दिल्ली की एक प्रार्थना सभा में नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर गांधी जी की हत्या की थी। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। तो आंसर हो जाएगा 10 नंबर का सी। आंसर होगा 10 नंबर का सी। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी। सी नंबर आंसर होगा 10 का सी, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। ग्यारह नंबर प्रश्न, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है। प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम मतलब सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? ए ऑप्शन में दिया सोनीपत में, बी ऑप्शन में दिया सोलापुर में, सी ऑप्शन में दिया सोनमार्ग में, और डी ऑप्शन में दिया सोनपुर में। तो यह बहुत ही आसान सा सवाल है। प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भारत का विशाल और 1 माह तक चलने वाला पशु मेला बिहार स्थित सोनपुर के समीप हरिहर क्षेत्र में लगता है। तो आंसर होगा सोनपुर में। इसका आंसर होगा सी, डी नंबर, सोनपुर में। प्रतिवर्ष भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर में। 12 नंबर प्रश्न, पहला अणु परीक्षण किया गया था। पहला अणु परीक्षण किया गया था। ए ऑप्शन में दिया चंपारण में, बी ऑप्शन में दिया चिकमंगलूर में, सी ऑप्शन में दिया पोखरण में, और डी ऑप्शन में दिया श्रीहरिकोटा में। तो भारत द्वारा दोनों नाभिकीय परीक्षण राजस्थान के पोखरण में ही किए गए थे। तो आंसर होगा पोखरण में। 12 नंबर का आंसर होगा सी नंबर। 12 नंबर का आंसर होगा सी नंबर, पोखरण में पहला अणु परीक्षण किया गया था। तो आंसर होगा पोखरण में। 13 नंबर प्रश्न, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? 13 नंबर प्रश्न, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन में दिया मुंबई को, बी ऑप्शन में दिया अहमदाबाद को, सी ऑप्शन में दिया बड़ौदा को, और डी ऑप्शन में दिया सूरत को।
भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद तथा उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर कहलाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद तथा उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर कहलाता है। तो आंसर होगा इसका 13 नंबर का आंसर होगा बी नंबर। 13 नंबर का आंसर होगा बी नंबर, अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा अहमदाबाद। 14 नंबर प्रश्न, औरंगाबाद नाम के दो शहर हैं जिनमें एक बिहार में है और दूसरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद नाम के दो शहर हैं जिनमें एक बिहार में है और दूसरा कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन में दिया उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन में दिया मध्य प्रदेश में और सी ऑप्शन में दिया महाराष्ट्र में और डी ऑप्शन में दिया आंध्र प्रदेश में। चौदह नंबर का आंसर होगा सी नंबर। औरंगाबाद नाम के दो शहर हैं जिनमें एक बिहार में है और दूसरा कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आंसर होगा सी नंबर। 15 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? ए ऑप्शन में दिया बड़ौदा वस्त्र उद्योग, बी ऑप्शन में दिया सिंदरी उर्वरक और सी ऑप्शन में दिया राउरकेला केमिकल्स और डी ऑप्शन में दिया लुधियाना कपास। 15 नंबर का आंसर होगा 15 नंबर का आंसर होगा बी नंबर। 15 नंबर का आंसर होगा बी नंबर, सिंदरी उर्वरक। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? तो आंसर होगा बी नंबर, सिंदरी उर्वरक। 16 नंबर प्रश्न, कोलकाता हवाई अड्डे का नाम क्या है? कोलकाता हवाई अड्डे का नाम क्या है? ए ऑप्शन में दिया पालम, बी ऑप्शन में दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी ऑप्शन में दिया वेलिंगटन और डी ऑप्शन में दिया सहार। 16 नंबर का आंसर होगा बी नंबर। 16 नंबर का आंसर होगा बी नंबर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 17 नंबर प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र कौन सा है? 17 नंबर प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र कौन सा है? ए ऑप्शन में दिया भिलाई, बी ऑप्शन में दिया बोकारो, सी ऑप्शन में दिया दुर्गापुर और डी ऑप्शन में दिया जमशेदपुर। तो 17 नंबर का आंसर होगा बी नंबर। 17 नंबर का आंसर होगा बी नंबर, बोकारो। 17 नंबर का आंसर होगा बी नंबर, बोकारो। भारत का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र कौन सा है? तो आंसर होगा बी नंबर, बोकारो। 18 नंबर प्रश्न, किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे कम है? 18 नंबर प्रश्न, किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे कम है? ए ऑप्शन में दिया उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन में दिया राजस्थान, सी ऑप्शन में दिया बिहार और डी ऑप्शन में दिया मध्य प्रदेश। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षरता वाले 3 राज्य हैं। एक नंबर में बिहार। बिहार में साक्षरता दर 61.8% है। और अरुणाचल प्रदेश, जिसमें साक्षरता दर 65.4% है। तथा राजस्थान, जिसमें साक्षरता प्रतिशत 66.1% है। तो सबसे कम बिहार में ही है 61.8%। सबसे कम साक्षरता लोग बिहार में ही हैं। बिहार में साक्षरता दर 61.8%। तो आंसर होगा बिहार। आंसर होगा बिहार, सी नंबर। किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे कम है? तो आंसर होगा सी नंबर, बिहार में।
19 नंबर प्रश्न, पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन में दिया तुर्की में, बी ऑप्शन में दिया इटली में, और सी ऑप्शन में दिया फ्रांस में, और डी ऑप्शन में दिया ग्रीस में। तब पीसा की झुकी हुई मीनार मध्यकालीन युग के आश्चर्यों में शुमार है। इस मीनार का निर्माण 1154 ईस्वी में पीसा के वास्तुकार बोनेंस द्वारा करवाया गया था। 55 मीटर ऊंची 8 मंजिल की यह इमारत 7वीं मंजिल पर 4.4 मीटर झुकी हुई है। तो 19 नंबर का आंसर होगा बी नंबर। 19 नंबर का आंसर होगा बी नंबर, इटली। पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा इटली, बी नंबर आंसर होगा। बीस नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? जो गलत है उसको बताना है। तो ए ऑप्शन में दिया जमशेदपुर पुनपुन, जमशेदपुर पुनपुन, बी ऑप्शन में दिया जबलपुर नर्मदा, सी ऑप्शन में दिया लखनऊ गोमती, और डी ऑप्शन में दिया कानपुर गंगा। तो जमशेदपुर पुनपुन नदी के किनारे नहीं, जमशेदपुर पुनपुन नदी के किनारे नहीं है, बल्कि स्वर्ण रेखा के किनारे अवस्थित है। तो आंसर होगा, इसका आंसर होगा 20 का आंसर होगा ए नंबर। जो गलत है वही बताना है। तो जमशेदपुर पुनपुन नदी के किनारे नहीं है, बल्कि जमशेदपुर स्वर्ण रेखा के किनारे स्थित है। तो ये था 20 प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दरोगा के एग्जाम के लिए या कोई भी अदर एग्जाम के लिए। जीके जीएस का बहुत ही आसान तरीका से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए होंगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।